हर साल लोग गणेश चतुर्थी पर बड़े धूमधाम से गणपति बप्पा को घर लाते हैं और फिर विसर्जन के साथ विदाई देते हुए कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। लेकिन कुछ लोगों के गणपति अगले बरस तो क्या, किसी भी बरस वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वह लोग मूर्ति विसर्जन नहीं, गणपति जी का अपमान करते हैं। लोग इस पर्व के दौरान भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करते हैं, लेकिन विसर्जन के समय मूर्ति को नदियों तालाबों में डाल देते हैं। बाद में यही मूर्तियां किनारों पर आ जाती हैं और फिर जेसीबी इत्यादि की मदद से इन्हें हटाया जाता है। अब आप खुद ही सोचकर देखिए कि जिन्हें लोग बड़े प्यार से भोग लगाते हैं, तिलक करते हैं और पूजा करते हैं, उन्हें ऐसी स्थिति में डाल देना कहां तक सही है। भगवान की मूर्ति का अपमान किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज का। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि यदि किसी भी मूर्ति को विसर्जित करना है तो इसके लिए सम्मानजनक तरीका अपनाना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि मूर्ति विसर्जन गलत तरीके से करने पर क्या क्या नुकसान होते हैं, और उसके बाद बताएंगे कि मूर्ति विसर्जन का सही तरीका और समाधान क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादातर मूर्तियां पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल कलर से बनाई जाती हैं। जब इन्हें नदियों, तालाबों या समुद्र में विसर्जित किया जाता है तो ये पानी में घुलती नहीं है और लंबे समय तक तैरती रहती हैं। इससे पानी गंदा होता है और जल में रहने वाले जीव मरने लगते हैं। मूर्तियों में डले हुए रासायनिक रंग और पीओपी पानी में जाकर मछलियों व दूसरे जीवों के लिए जहर बन जाते हैं। इसी कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे बड़ी संख्या में मछलियां मर जाती हैं। जब यही पानी खेतों और जमीनों तक पहुंचता है तो पीओपी और केमिकल्स उपजाऊ मिट्टी की क्षमता को नष्ट कर देते हैं, जिससे फसलों की पैदावार पर असर पड़ता है। इसी प्रदूषित पानी का इस्तेमाल पीने या फिर नहाने में भी होता है, जिससे लोगों में स्किन के रोग, पेट की बीमारियां और सांस से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। कभी आप मूर्ति विसर्जन के अगले दिन तालाबों के किनारे जाकर देखिए। मूर्ति विसर्जन के बाद तालाबों और समुद्र के किनारे फूल, कपड़े, प्लास्टिक और सजावट का ढेर लग जाता है। गलत तरीके से किए गए मूर्ति विसर्जन पर ये सारे नुकसान तो होते ही हैं, इसके अलावा भगवान का भी अपमान होता है। अब आप इस वीडियो के नीचे खुद ही कमेंट करके बताइए कि इतने सारे नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के घर क्या गणपति बप्पा अगले वर्ष आएंगे? आइए अब आपको बताते हैं कि इसका समाधान क्या है। सबसे पहले तो आप पीओपी की जगह मिट्टी या फिर शुद्ध मिट्टी की मूर्तियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सभी मूर्तियां इको फ्रेंडली रंगों से बनी होती हैं। अपने घर पर ही बाल्टी या छोटे टैंक में विसर्जन करें और उस मिट्टी को पौधों में इस्तेमाल करें। यदि संभव हो सके तो अपने गांव या फिर शहरों में एक अलग से तालाब बनाएं, जिसका पानी नदियों और समुद्रों में ना जाता हो, और सामूहिक रूप से उसी तालाब में मूर्ति विसर्जन करें। यदि आप प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो गणपति बप्पा मोरया अगले वर्ष आपके घर जल्दी ही जरूर आएंगे। हमारा फर्ज बनता है कि हम वीडियो बनाकर आपके बच्चों को जागरूक करें। यदि फिर भी किसी की भावना को हमारे इस वीडियो से ठेस पहुंची हो तो हम हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें।